हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. व्हेन 3,3 dimethyl 2-butanol is heated with H2SO4, the major product obtained is. मीन्स हम इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जब हम 3,3 डाइमिथाइल 2-बुटानॉल को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बताना है. इसमें की कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा. देखिए, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद H2SO4. ठीक है, देखेंगे कैसे रिएक्शन होती है इसमें. अब हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं. जो हमें कंपाउंड दिया ब्यूटेनॉल का मतलब इसमें 4 कार्बन होंगे. ठीक है, 4 कार्बन है. 2 ब्यूटेनॉल का मतलब क्या हो गया, सेकंड कार्बन पे OH है. फिर 3,3 डाइमिथाइल, अगर ये 2 है तो ये थर्ड होगा. यहाँ पे आ जाएगा CH3. तो ये होगा 3,3 डाइमिथाइल. अब इसकी बैलेंसी पूरी कर लेते हैं. ये तो कार्बन बैलेंस्ड हो गया. अब नेक्स्ट कार्बन पे एक H आ जाएगा, इस पे CH2. तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना. सेकेंडरी अल्कोहल है. अब देखिए, इसकी रिएक्शन करवानी है H2SO4 के साथ. H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है. ये हमें मीन्स सॉल्यूशन में H+ आयन देगा. अब H+ आयन किस पे अटैक करेगा, जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये H+ को ग्रैब कर लेगा सॉल्यूशंस में से. तो हमारा बन जाएगा CH3 और ऑक्सीजन ने क्योंकि H+ लिया है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी. देन CH3. अब ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करना है, तो ये कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर लेगा, अपनी शेयरिंग ख़त्म कर लेगा. तो यहाँ से H2O निकल गया. तो क्या बन गया, देखिए CH3, इस पे क्या है, एक CH3. देन अब इस कार्बन पे क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चले गया है, तो इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब देखिए, ये आपका कौन सा कार्बन कटायन है, कार्बोकटायन बन गया ना. कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकटायन हो गया. कौन सा कार्बोकटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है, क्योंकि ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए सेकेंडरी हो गया. देन फर्दर अब देखिए, ये सेकेंडरी है, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि ये टर्शरी कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो जाए. अब हमको पता है कि टर्शरी और सेकेंडरी में टर्शरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल होता है, और इसमें पॉसिबिलिटी भी है इस कंपाउंड में टर्शरी बनने की. कैसे, यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट हो जाए, CH3 शिफ्ट हो जाए. देखिए, ये वाला जो CH3 है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर ले, मीन्स कार्बन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे शिफ्ट हो जाए. ठीक है, यानी CH3 माइनस इस CH पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके और अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस CH+ पे चले जाएगा. तो क्या बन जाएगा, CH3C. देखिए, अब यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भी मिथाइल चले गया है, तो CH3 यहाँ पर आ गया, CH और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है, CH3. तो अब देखिए, ये वाला कार्बोकटायन कैसा है, अब ये टर्शरी है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है. ठीक है, अब देखिए फर्दर क्या होगा. तो देखिए, टर्शरी कार्बोकटायन जो हमारा बना था CH3C, यहाँ पे एक CH3 था, यहाँ प्लस, देन C, फिर यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आ गया है एक H को मैं ऐसे लिख लेती हूँ इस तरीके से, और इस पे है CH3. अब जब क्या होगा फर्दर, इस कार्बन को अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करना है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और माइनस H+ निकल जाएगा, वो दोबारा से सॉल्यूशन में चले जाएगा. तो क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये CH3 और यहाँ पे CH3. तो देखिए, ये जो एल्कीन बनी है, ये कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है दोनों कार्बन पे, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई. तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने. देखिए, ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमर बनने के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, तो सिस ट्रांस नहीं बनेंगे. अब इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं. आप लेफ्ट और राइट कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो मैंने आपकी राइट से कर लिया 1 2 3 एंड ये 4. तो 2,3 पे क्या है हमारे, डाइमिथाइल. ठीक है, देन टोटल 4 कार्बन है चेन में, तो ब्यूट,
और सेकंड पे क्या है आपका ब्यूट 2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए ईन आ जाएगा। तो ये हमारा एल्कीन बना है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बी में क्या है, सिस और ट्रांस आइसोमर ऑफ, ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बोला ना आपको सिस ट्रांस इसमें बनेगा ही नहीं, तो ये गलत है। और वन पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, ये भी गलत है। वन ब्यूटीन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।